हाय, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन करेंसी होगा कि हाउ मच करेंसी टू कैरी एट पाकिस्तान एयरपोर्ट। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम पाकिस्तान से बाहर कितनी करेंसी ले जा सकते हैं और सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कितनी करेंसी ला सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नंबर फर्स्ट, अगर करेंसी पकड़ी जाए तो फिर क्या होगा। सेकेंडली, क्या पकड़ी गई करेंसी ऑन रिटर्न फ्रॉम फॉरेन कंट्री हम वापस ले सकते हैं कि नहीं। नंबर थर्ड, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ से मिलता है। फोर्थ, क्या करेंसी ले जाना स्मगलिंग के जुमरे में आता है कि नहीं और क्या इसकी कोई सजा वगैरह भी है या नहीं। नंबर फिफ्थ, इस जमन में कोई एक्सेप्शंस वगैरह हैं या नहीं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं ये इन्फॉर्म करता चलूँ कि अब करेंसी कैरी करने के रूल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। 2023 के बाद इस सिलसिले में काफ़ी सख्ती हुई है। 2023 से पहले करेंसी की लिमिट भी ज्यादा थी और आपको डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं होती थी। अब काफी सख्ती हो गई है। इवन के जरा सा भी शक गुजरने पर कस्टम वाले आपके सामान और आपकी बॉडी दोनों की थरो सर्च भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि अगर पाकिस्तान से बाहर सफर करना है तो कितनी करेंसी अलाउड है। नए नोटिफिकेशन डेटेड 12 दिसंबर 2022 के मुताबिक एक अडल्ट सिर्फ मैक्सिमम पर विजिट $5,000 या इसके मुसावी कोई भी करेंसी लाइक पाउंड या रियाल कैरी कर सकता है और अगर कोई बच्चा है तो वो $2,500 कैरी कर सकता है पर विजिट। इसको मजीद आसान समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली ट्रेवल कर रही है जिसमें दो बच्चे 18 साल से कम के भी हैं, तो उनकी अलाउड लिमिट करेंसी $15,000 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी होगी। देखें, मेल की 5,000, फीमेल की भी 5,000 और दो बच्चों की 5,000, तो ये टोटल $15,000 या उसकी इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी ये कैरी कर सकते हैं। यहाँ इस चीज को मेंशन करता चलूं कि इस करेंसी को डिक्लेयर करना जरूरी है। अब ये डिक्लेरेशन कैसे करनी होगी वो वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। ये तो बात थी पर विजिट की। अब हम बात करेंगे कि एनुअल कितनी अलाउड लिमिट है। एनुअली पर अडल्ट को मैक्सिमम $30,000 या उसके इक्विवेलेंट करेंसी अलाउड है और इस तरह माइनर्स या 18 बिलो को $15,000 या उसके मुसावी कोई भी करेंसी अलाउड है। थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि अफगानिस्तान के लिए पर विजिट लिमिट $1,000 है और एनुअली $6,000 है। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में कितनी करेंसी ला सकते हैं। अगर आप बाहर से पाकिस्तान में $10,000 या उससे कम ला रहे हैं तो फिर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करेंसी $10,000 से ज्यादा है तो आपको सिमिलरली डिक्लेयर करना होगा। सो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में करेंसी लाने की हद $10,000 या कोई भी दूसरी इक्विवेलेंट करेंसी है। अब दूसरे सवालों का जवाब देते हैं कि अगर करेंसी पकड़ी जाए तो फिर क्या होगा। ज्यादा करेंसी पकड़े जाने की सूरत में कॉन्फिस्केट हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा करेंसी लेकर जा रहे हैं या पाकिस्तान में ला रहे हैं जिस तरह के बैग्स वगैरह में, तो फिर कॉन्फिस्केशन के साथ साथ आप पर FIR भी होगी और आप पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी जिसमें आपको हथकड़ी लग सकती है और आप जेल भी जा सकते हैं। इसी तरह एक और सवाल कि क्या पकड़ी गई करेंसी को हम वापसी पर हासिल कर सकते हैं या नहीं। इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं, लेकिन आपने फिर भी वापस लेनी है तो आपको एक लेंथी अदालती प्रोसेस से गुजरना होगा जिसमें एक लॉयर भी हायर करना होगा और आपका टाइम भी लगेगा। और अगर आप अदालत में अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं तो फिर भी आपको 30% जुर्माने के साथ आपकी करेंसी वापस मिलेगी। इससे उल्टा आपका टाइम भी जाया होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। अब हम करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और कहाँ से मिलता है। ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसका डाटा FBR पर फीड होता रहता है कि कौन बंदा कितनी करेंसी किस पासपोर्ट पर लेकर जा रहा है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करने का इशू है तो हम आपके बिहाफ पर ऑनलाइन फिल करके आपको व्हाट्सएप कर देंगे और आपने इसका प्रिंट लेकर अपने पास रखना है और एयरपोर्ट पर तलब करने पर पेश कर देना है। यहाँ एक बात बताता चलूं कि दी गई लिमिट से ज्यादा करेंसी ले जाना स्मगलिंग के जुमरे में आता है और इसकी बाकायदा सजा और जुर्माना दोनों होते हैं जो कि कस्टम्स एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में बयान किए गए हैं। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि करेंसी ले जाते या लाते वक्त एहतियात से काम लें और अगर जरूरत महसूस हो तो बेशक हमसे मशवरा भी कर लें। हम आपको इस सिलसिले में मजीद गाइड भी कर देंगे। अब हम आखिर में इस तरफ बहस भी करते हैं कि क्या कोई एक्सेप्शंस हैं या नहीं। इसका सिंपली जवाब है कि ये पाकिस्तान है और एक्सेप्शंस को क्रिएट करना पड़ता है। ज्यादा बात मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता। आप बेशक मुझसे इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट करके मजीद रहनुमाई ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
करेंगे और इस वीडियो का लिंक मजीद ओवरसीज पाकिस्तानीज को शेयर करेंगे। अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।